आप सभी लोग का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और यूट्यूब चैनल तो अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी 279 सब्सक्राइबर हैं। इसमें कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जिनको हम व्यक्तिगत जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से मेरे कुछ ही वीडियो पे 3-4 वीडियो ही अभी हम जल्दी से डालना शुरू किए और लगभग कमेंट आना शुरू हुआ, तो उस कमेंट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि सर ये नोट्स पढ़ें कि नहीं पढ़ें, उनका कोचिंग लें कि नहीं लें। और अभी 1-2 लोग कानपुर से या फिर 1-2 लोग फ़ोन की आगरा से, उनका कहना था कि सर यूथ कंपटीशन बुक आप बताएं तो हम ले लिए, लेकिन इस सब में कितना पार्ट पढ़ना है या फिर कितना पार्ट को छोड़ देना है, और ये काफ़ी मोटा बुक है, इसको पढ़ा कैसे जाए। तो वो भी आज हम बताएंगे कि हम कैसे अपना यूथ कंपटीशन का बुक पढ़ते हैं और आपको इसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं। और रही बात यूथ कंपटीशन की, तो उसमें ELT ग्रेड और TGT के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं पढ़ना होता है, तुलनात्मक राजनीति ELT ग्रेड में नहीं पढ़ना होता है, और ये क्या इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं पढ़ा जाता है, खासकर TGT और ELT ग्रेड में। PGT और जब हायर का एग्ज़ाम होगा या फिर GIC का होगा, उसमें आप तुलनात्मक पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ना पड़ेगा, विदेश नीति भी भारत की पढ़नी पड़ती है, लेकिन TGT और ELT में कभी नहीं पढ़ना पड़ता है सबको। TGT ELT का पार्ट बहुत कम है, और ख़ास करके हम लोग जो नोट्स बेनीवाल सर का बताया कि इसमें कितना पार्ट पढ़ना है, क्योंकि जो मेरे ये टेलीग्राम चैनल पर जितना मैंने नोट्स डाला है वो पूरा UGC नेट का है। अभी आप BPSC TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ हो या फिर TRE 4 का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर TRE 3 हुआ है, तो आप इसमें क्वेश्चन उठाइए, जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हैं वो सबको उठाइए और जिनका नोट से मैच कीजिए, आपको लगभग क्वेश्चन सारे उससे मिल जाते हैं। तो आपको करना यह है कि नोट से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, नोट से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जितने भी नोट है उसमें लगभग नोट्स में टोटल लगभग हैं, इसमें 7-8 सारे पार्ट के हैं, क्योंकि UGC नेट जो है वो लगभग 10 यूनिट में है, तो 10 यूनिट का सारा नोट्स है। आपको सारा नोट्स पढ़ना भी नहीं है। पढ़ना कौन सा है? आपको थिंकर पढ़ना है, भारत और वो पाश्चात्य राजनीतिक, प्लेटो, अरिस्टो, हॉब्स, रूसो, मैकियावेली। और इंडिया में इंडिया जो भारतीय विचारक है उनमें भी आपको सब नहीं पढ़ना है। आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जितने लोग को दिया हुआ है कि जैसे अपने गांधी जी हैं, नेहरू हैं, अंबेडकर हैं, तिलक हैं, गोखले हैं, मनु है, कौटिल्य है। मनु और कौटिल्य जब आप किसी और से सब्जेक्ट पढ़िए, किसी के और जितने भी लोग हैं, जैसे किसी के जैसे अर्जुन सिंह की बुक हो या फिर किसी का नोट्स उठाइए जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे आप कौटिल्य हो या मनु में सप्तांग सिद्धांत उठा के देखिए, तो उसमें उसका मात्र एक पॉइंट उसमें चेंज है। उस चीज़ को भी इस तरह नोट्स में काफ़ी अच्छे से अंतर करके बताया गया है। फिर अब आइए इसमें अम्बेडकर ने कौन सी उनकी पहली बुक थी, कौन उनकी लास्ट बुक थी, किस में कौन सी उनकी मतलब जीवन पे लिखा हुआ है, जीवनी है, सारे नोट जितने भी हैं, ये सब आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तब आपको सब क्लियर होगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन ये लोग बना सकते हैं। ऐसे क्या है कि अर्जुन सिंह आप पढ़ लीजिए, अर्जुन सिंह में मात्र क्या है, आपको अम्बेडकर में जाएंगे तो आपको बस उनकी पहली पार्टी कौन सी है, उनकी बुक कौन सी, 2-3 बुक है, खास करके 2-3 बुक होगी, कौन सी पार्टी है, क्या किए क्या नहीं। फिर आप आइए गांधी जी पे, नोट्स में आप बेनीवाल सर का नोट्स उठाइए, उसमें पढ़िए गांधी जी के बारे में, आपको जितना डिटेल मिलेगा। उन्होंने पहला अपना आश्रम कौन सा बनाया भारत में, कौन से बनाया विदेश में, खोजिए आप, अर्जुन सिंह में नहीं मिलने वाला है। फिर आप आइए सामाजिक समझौता सिद्धांत थियरी में, सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स का क्या है, लॉक का क्या है, रूसो का क्या है। तीनों को अच्छे से पढ़ाने के बाद आप जाइए एकदम लास्ट पेज पे, वहाँ पे अलग से एक डायग्राम बना के समझाया गया है कि हाँ ऐसे भी ये क्लियर किया गया है, क्योंकि हॉब्स या लॉक, रूसो तीनों का लगभग मैच करता है, तो आपको नोट से ही सब क्लियर हो सकता है। नहीं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में तो सब पढ़ा जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा। तो आप नोट्स पढ़िए और सबको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एक पॉइंट को, जैसे आपको उदारवाद पढ़ना है, देखिए कई लोग कहते हैं कि कोचिंग ले लें या फिर कि नहीं लें। रोज कम से कम 15 से 20 फ़ोन मेरे पास या फिर मैसेज पर्सनल फ़ोन पे मेरे आ जाते हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल ऐसा इतना बड़ा नहीं है कि 1000-2000 फ़ोन आ रहे हैं। हाँ 10-5 फ़ोन आता है, इसलिए रिसीव कर लेते हैं और लोगों को जो भी होता है बताते हैं। तो अब जैसे उदारवाद पढ़ना है आपको,
उदारवाद कैसे, उदारवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आपको हज़ारों टीचर मिल जाएंगे। एक प्रद्युम्न करके टीचर है, वो बहुत बढ़िया टीचर, ऐसा नहीं कि हम तो बोल दें कि नहीं प्रमोशन, कुछ नहीं है। आप प्रद्युम्न सर करके हैं, उन पे जाइए। बेनीवाल सर का वीडियो आप खुद सर्च मारिए और आपके सिलेबस के हिसाब से सारा उसमें जितना डाउट है सब क्लियर कर लीजिए। टीजीटी और एलटी के लिए कोचिंग का ज़रूरत है ही नहीं, टीजीटी और एलटी के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप उदारवाद पढ़िए, जाइए आप यूट्यूब कर दीजिए, टाइप कीजिए उदारवाद, प्रद्युम्न सर का आपको मिल जाएगा। पूरा मैराथन क्लास होगा, सब कुछ एक ही क्लास में, 2 क्लास में सब क्लियर करा देते हैं वो। या फिर बेनीवाल सर का भी वीडियो है, अलग अलग चीज़ पे, स्वतंत्रता पे है, समानता पे है, तो कई वीडियो आपको ये खोजेंगे आप सब कुछ मिल जाएगा। तो कोचिंग करने जाएंगे, कोई 2000 ले रहा है, कोई 6000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है, और पढ़ना कितना है, थिंकर तो आपको ऐसे याद हो जाएगा 2 पार्ट। और रही खास की बात, जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सब आप एक बार पढ़ेंगे सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये फिर आता है आपका न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, न्याय, ये सब भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा एलटी और टीजीटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आता है हमारा यूथ कंपटीशन की बुक, इतनी मोटी है, उसको हम लोग कैसे पढ़ें और प्रैक्टिस कैसे करते हैं। हम अपना आपको दिखाते हैं हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं और यूथ कंपटीशन हम कैसे पढ़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरा यूथ कंपटीशन जो 3 से 4 पार्ट में है। 2 पार्ट मेरा लगभग हमको लगता है कि स्कूल में मेरे छूट गया है, तो वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब देखिए हमने इसको कैसे किया, जितना भी है इसका, अभी तो मेन जो फ्रंट पेज है उसका इसमें नहीं है, वो मेरे स्कूल में छूटा है। 3 पार्ट में मैंने बांटा हुआ है, थिंकर्स अलग है, थॉट्स अलग हैं और राज व्यवस्था अलग है। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या है कि इसको जब आप अलग अलग करते हैं और इसको बार बार पढ़िए। जैसे देखिए अब इसको आप बार बार, ये जो डैश वाला है, इस चित्र को आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको बार बार पढ़ते रहना है। जितने भी इसमें सवाल हैं, इससे बाहर क्वेश्चन बन तो जाएगा लेकिन फिर भी रहेगा कहाँ से, इसी से। ये जो दिख रहा है आपको गैप, इसी से। ये जो डिब्बा दिख रहा है छोटा छोटा, पॉलिटिक्स, अरस्तु, प्रिंस, मैकियावेली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इतना मोटा नहीं है, मोटा जब इसको बना देते हैं तो मोटा लगने लगता है, हाँ तो इतना मोटा बना दिया है। मोटा नहीं है, मोटा तो है। इसको आप पार्ट वाइज करके पतला कर लीजिए और उसको टाइम अलग अलग करके पढ़ते रहिए। और इसमें आपको कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन कहाँ गया वो सब है इसमें कई, जैसे वो वही जो बताया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, तुलनात्मक राजनीति है या फिर लोक प्रशासन है, आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए ये आपका जो घटना चक्र आता है, जिसमें प्रीवियस ईयर घटना चक्र है, जितना प्रीवियस ईयर, उस सब का हम एक जितने भी उसके स्टेटमेंट्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, देखिए टीजीटी पीजीटी घटना चक्र यूट्यूब से। हम क्यों खरीदने जाएँ इसको, सारा हम अपने ही नोट्स में इसको क्या किए हैं, सब कुछ लिख के रख लिए हैं, क्योंकि अब इसको बार बार पढ़ने से सब कुछ ये याद होता चला जाएगा। देखिए ये सब यूट्यूब से ही लिखा हुआ है, फ्री का नोट सब लोग 100 लोग पढ़ा हुआ है, वहाँ से उठाइए, अपने कॉपी में लिखिए। जब तक आप लिखने से बचेंगे, सोचिए कथा की तरह सुनते रहिएगा, फिर फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये देखिए प्रैक्टिस, सारे प्रैक्टिस सेट, जितना भी प्रैक्टिस अभी तक किए हैं सारा प्रैक्टिस इसमें देखिए कौन कौन सा है, रूल ऑफ लैप्स क्या है, तुंगन समिति, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहा होगा। ये यूट्यूब से ही सब कुछ लिया मैंने, सब कुछ लिख के यहाँ पे रख देते हैं, जिससे ये फिर से क्वेश्चन आए तो कम से कम ये रिवीजन होता रहे। अब ये देखिए घटना चक्र पॉलिटी, घटना चक्र जो पॉलिटी आती है उसको भी हम रखे हुए हैं। ये नहीं कि अब वो है तो अब इसी से पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं लगातार, छोड़ना नहीं है, लिख के, क्योंकि मेरे पास है नया पूरा, लेकिन जब आप लिख के याद करते हैं तब आपको लिखा हुआ सब कुछ याद रहता है। ये सब आप खोजिएगा सब कुछ आपको उसमें होगा, लेकिन जब आप लिखते हैं, पिछली बार भी लोकपाल से सवाल बना था, उसमें था कि लोकपाल शब्द कौन दिया था, सिंघवी का आंसर था, तो ये भी सवाल बना था। लेकिन इस बार देखिए पिनाकी चंद्र घोष, ये नहीं है अर्जुन सिंह में, खोज लीजिएगा नहीं मिलेगा आपको। फिर अल्पसंख्यक आयोग है, भाषाई और धार्मिक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीजीटी 2021 का है, किस आधार पर मिलता है अल्पसंख्यक का दर्जा, भाषाई और धार्मिक आधार पे। बोहरा समिति, ये सब अब जब आप एक क्वेश्चन लगाते हैं उसके साथ साथ में जब सवालों को सही करने की कोशिश करते हैं, तब देखिए सदर रियासत कब ख़त्म हुआ, राज्यपाल बनाया गया 6वें संविधान संशोधन 1965 से। देखिए ये सब वही प्रैक्टिस है, सारा यूट्यूब से लिया हुआ प्रैक्टिस है। ये देखिए राजभाषा है, लास्ट बार
301 पूछा था, 300 ए कहाँ गया, 350 ए या समथिंग ऐसा कुछ एक क्वेश्चन राजभाषा से बना हुआ था। तो ये सब आपको प्रैक्टिस डेली खुद से लिख के करना पड़ेगा। ये अब मेरा आपका अभी का नहीं है, ये सब प्रैक्टिस मेरा जब 14 या 15 मई एग्ज़ाम होने वाला तब का ये प्रैक्टिस सारे हैं। अभी देखिए ये सारे प्रैक्टिस ये केवल पॉलिटिकल साइंस के हैं। अभी ज्योग्राफी का तुम छोड़ ही दिए हैं, आपको ये बस पॉलिटिकल साइंस का दिखा रहे हैं कितना है, अभी कितना निकाले नहीं है। बस कहने का अर्थ है कि आप जब तक खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको जितना भी मैंने अभी अपना प्रैक्टिस सेट दिखाया कि मतलब प्रैक्टिस जो करना है यूट्यूब से करना है। अभी आप ना तो प्रैक्टिस पैसा बर्बाद कीजिए कहीं प्रैक्टिस सेट लेके आने में और उसको लेके आके आप रख दीजिए, क्योंकि मेरे पास 50 प्रैक्टिस सेट अभी पड़ा हुआ है। हमने जब मई का एग्ज़ाम था उस टाइम के लिए लिए थे तो एग्ज़ाम हुआ नहीं। अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा सब भूल जाएगा। अभी क्या कीजिए, जितने भी यूट्यूब पे है हज़ारों लोग तो करवा रहे हैं, वो तो बना रहे हैं क्वेश्चन ना। क्यों हमको प्रैक्टिस सेट किसी का बैच लेना है या फिर उस बैच को खरीद के या फिर कहीं जाके बाज़ार से प्रैक्टिस सेट लेके आना है। सबको तो आप यूट्यूब पे मिल ही जा रहा है। और यूथ कंपटीशन लगाते रहिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अंतिम पेपर देके आइएगा, सब कुछ आपको यूथ कंपटीशन से ही मिलेगा। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन आपको सारा उसके जो बॉक्स बना हुआ है उससे मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट कीजिए मात्र 3 से, थिंकर, थॉट्स और थियरी। इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और पॉलिटिकल साइंस बहुत हवा बना के जो भी जितने लोग नहीं बहुत टफ है ये है वो कुछ नहीं। आप 3 टॉपिक को क्लियर कीजिए, आप यूट्यूब से क्लियर कर लीजिए, कहीं से भी टॉपिक डालिए यूट्यूब से क्लियर कीजिए। प्रैक्टिस सेट जैसे हम अभी दिखाएं आपको, प्रैक्टिस सेट जैसे मैंने पूरा घटना चक्र को क्या किया है, तो पूरा घटना चक्र को 2 से 3 पेज में सब कुछ जितना भी उसका है सब कुछ हम लिख के अपने एक जगह रख लिए हैं। प्रैक्टिस जितना भी क्वेश्चन हमको मिलता है वहाँ से सब कुछ अपना खुद नोट करते हैं, एक शॉर्ट नोट बना के रख लेते हैं। एक ऑप्शन से 4-5 ऑप्शन 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो यूट्यूब चला के पंडित जैसा सुनिए मत उसको, कथा जैसा। उस पर एक पेन और कापी खुद लेके रखिए और लिखिए उससे। क्योंकि कई लोग का मुझे यही इंक्वायरी है, मतलब जितने भी लोग अभी तक फ़ोन किए उनको कहना कि हमको 20 लोग भी पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं कम से कम मेरे यूट्यूब वीडियो डालने का कुछ तो मतलब निकल रहा है। पहले तो लगा था कहीं मजाक ना बन जाए, अरे डाल रहे हैं तो एक भी फ़ोन नहीं। अब तो काफ़ी दिन में कम से कम 10 से 12 फ़ोन या मैसेज मेरे पास आ ही जाते हैं कि सर कैसे पढ़ें, कैसे इसको याद करें, कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कोचिंग कौन सा लें। तो भाई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यूट्यूब पे जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के 10 लोग बैठे हुए हैं और प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब से क्वेश्चन उठाइए और अपने नोट्स में नोट करते चले जाइए। 1.5 से 2 महीना कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हमसे ज़्यादा अगले को आ ही नहीं रहा है। ऐसा भ्रम होता है लेकिन कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरीके की समस्या हो पॉलिटिकल साइंस संबंधित और ज्योग्राफी से संबंधित तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और नोट्स का कोई फ़ीस नहीं। कई लोग हैं हमको मैसेज किए कि सर कितना फ़ीस लेंगे। हम बोले ना, मेरा नोट तो है नहीं वो, तुम इसका पैसा 1 रुपया नहीं हमको लेना है किसी तरीके का। आप लोग पढ़िए और मेंस में मिलिए, अच्छा लगेगा। और हमको तो इसी बात खुशी है कि कम से कम यूट्यूब से लोग संपर्क तो करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।